भारती, आप देख रहे हैं खबरें न्यूज 24। आइए देखते हैं आज की बड़ी खबर। मौलिक अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय मुख्य संगठन सचिव कुलदीप सिंह आज निकाय चुनाव माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद ओबीसी आरक्षण पर क्या कहा, आइए देखते हैं संवाददाता से खास बातचीत। फिरोजाबाद से ब्यूरो रिपोर्ट। आज हमारे बीच में मौलिक अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय मुख्य संगठन सचिव कुलदीप सिंह जी हैं। तो अभी फ़िलहाल में जो माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय का निकाय चुनाव पर ओबीसी आरक्षण को लेकर जो फैसला आया है और राजनीतिक क्षेत्र में उसमें आपकी क्या प्रतिक्रिया रहेगी? जैसे कि हम आप सभी देख रहे हैं और जान रहे हैं कि जब से ये हाई कोर्ट में जो आदेश हुआ कि पिछड़ी जातियों के आरक्षण के बिना ही जो है नगर निकाय चुनाव यानी करा दिए गए, तो जब से पिछड़ी जातियों के नेताओं में जो हलचल है जो देखने को मिल रहा है, तो उसमें जो पक्ष में जो सरकार है, जो उस पक्ष के जो पिछड़ी जाति के नेता हैं, जो उन्होंने कहा वही बात यानी विपक्ष में बैठे हुए मुख्य जो विपक्ष में जो नेता है पिछड़ी जातियों के तथाकथित इसलिए कहेंगे, बहुत सारी बातें हैं तो वो जब समझेंगे सुनेंगे तब समझ में आएगा। तो सवाल ये खड़ा हुआ है कि राजनीतिक क्षेत्र को इतना मजाक बना दिया है और सबसे बड़ी बात यह कि पिछड़े समाज के आरक्षण को यानी हटा के ये बहुत बड़ी बात कहना, ये बहुत बड़ा एक जो है साजिश एक तरह से कहेंगे। वो बात अलग है कि ये मामला आज जो है इस ऑर्डर के खिलाफ जो है सुप्रीम कोर्ट में भी गया है और सुप्रीम कोर्ट की भी प्रतिक्रिया आई हैं। लेकिन यहाँ पर ये 87 पेज का जो ऑर्डर जो है हाई कोर्ट का बहुत बड़ा है और इसको बहुत सारे पिछले नेताओं ने पढ़ा भी होगा, लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं जिसके बारे में आज तक यानी किसी पिछड़े समाज के नेता ने इस पर कोई टिप्पणी कोई बात नहीं रखी, जिसमें जो ट्रांसजेंडर को यानी ट्रांसजेंडर को भी जो है इसको भी इसमें शामिल किया जाए, यानी जो किन्नर समाज है उसको भी इसमें पिछड़े जातियों में ओबीसी में शामिल किया जाए। ये बात उसमें जो लास्ट पेज में स्पष्ट इसमें लिखा हुआ है, जिस पर अभी तक कुछ नहीं कहा गया है। तो यहाँ पर जैसे कि हम आप सभी देख रहे हैं और जान रहे हैं कि जो जज जो थे जो ब्राह्मण जाति से हैं और यहाँ पर इस ऑर्डर में भी जो है बिल्कुल स्पष्ट जातिवादी दिखाई दे रहा है। क्योंकि ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि यहाँ पर जो किन्नर समाज है उसमें भी SC ST OBC के लोग हैं, उसमें ये क्यों नहीं कहा गया कि जनरल को जनरल वाले में रखा जाए और OBC वाले को OBC में रखा जाए, SC को SC में रखा जाए, ST को ST में रखा जाए? क्योंकि यहाँ भी जातवाद है। हम आप देखते हैं कई ऐसी घटना है, इनके भी अपने संगठन है जिसमें यानी इनके जो अध्यक्ष चुने जाते हैं, सचिव चुने जाते हैं, उनकी एक अलग भूमिका है, उनका एक अलग यानी जो राजनीतिक भागीदारी है। तो कहने का मेरा मतलब जो है कि इस तरीके से पिछड़ी जातियों के जो आरक्षण होंगे तो सरवणों के किन्नरों को खड़ा करके पिछड़ी जातियों के आरक्षण को यानी उनको खपाने का काम किया जा रहा है। इस पर अभी तक किसी भी पिछड़ी जाति के नेता ने कोई टिप्पणी कोई बयान नहीं दिया है। इसके साथ साथ इस पर मैं ये कहना चाहूँगा पिछड़ी जाति के जितने भी नेता हैं कि मंडल कमीशन में जो उस समय 52% यानी OBC जो संख्या थी यानी पिछले वर्ग की जो संख्या थी 52%, जिसमें से 10.5% जो है पिछड़ी जाति की संख्या है यानी और अति पिछड़ी की जो है वो 40% है। इतना बड़ा जो अंतर है। तो इसमें मंडल कमीशन आयोग के सम्मानित सदस्य LR नायक ने भी कहा था कि बड़ी मछलियाँ छोटी मछलियों को खा जाती हैं। तो बड़ी मछलियाँ छोटी मछलियाँ जिसमें उन्होंने कहने का अर्थ ये है कि उसमें जो कृषक जातियाँ हैं, जो मजबूत जातियाँ हैं, अहीर हैं, लोध हैं, जाट हैं और पटेल हैं और कुर्मी हैं, इस तरीके से कई कृषक जो जातियाँ हैं, कई जातियाँ हैं, तो इनकी संख्या 11.5% है। ये मजबूत जातियाँ हैं, कृषक जातियाँ। जो पेशेवर कर्मकार जातियाँ हैं जैसे लोहार है, सुनार है, बढ़ई है, नाई है, और आपका जो है मल्ला है, कहार है, धीमर है, यानी इस प्रकार की जो कर्मकार जातियाँ हैं, जो यानी पेशेवर जातियाँ हैं परंपरागत,
ये कमज़ोर जातियां हैं। तो इसको लेकर उन्होंने ये कहा था कि इसको जो है 12.5 और 15% वो 12% और 15% में इसको बांट दिया जाए। उसके बाद साथ ही छेदालाल आयोग की रिपोर्ट में भी ये कहा गया था कि इसको जो है 15 और 10 और 17 कर दिया जाए। लेकिन ये रिपोर्ट जो है अभी तक यानी ठंडी बस्ती में पड़ी हुई है, जिस पर पिछड़े जातियों के नेताओं ने कभी भी इस पर विचार नहीं किया, कभी इस पर कोई बहस नहीं हुई। और आज यही कारण है कि उत्तर प्रदेश के अंदर बसपा सपा का जो आज सत्ता से दूर हैं, जो इनका खात्मा होता हुआ दिखाई दे रहा है, यही कारण है। क्योंकि ये 40% की आबादी 40.5% की आबादी बहुत बड़ी आबादी होती है। इनको किसी भी तरीके से भागीदारी उन सरकारों में नहीं मिली, इन हक के लिए कभी बात नहीं हुई। इन्हीं लोगों ने जो है 2014 और 17 और 22 में जो भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार बनाई, यही कारण है। लेकिन बड़ा दुर्भाग्य है, इन 40% जातियों को सबसे ज़्यादा देखा जाए कि इनको ना तो भारतीय जनता पार्टी में कोई सम्मान मिला, ना उनको राजनीतिक भागीदारी मिली, ना किसी प्रकार का उन्हें सम्मान मिला। वो बात अलग है कि सब्जी में नमक डाल के स्वाद बढ़ाने के जो काम किया जाता है वो काम किया गया, वही काम बसपा में हुआ, वही काम सपा में हुआ। तो कहने का मेरा मतलब जो है, इतनी बड़ी जो संख्या है, इसको इन लोगों ने मिलकर धोबी का कुत्ता बना दिया। एक तरह से देखा जाए धोबी का कुत्ता बना दिया, घर का ना घाट का। तो इन जातियों को जो शोषण हो रहा है, तो समाज के लोगों को सोचने समझने की ज़रूरत है कि जो आपके तथाकथित जो नेता हैं आपके समाज में, वो सारे लोग आपके दुश्मन हैं। उनको आपको नकारना पड़ेगा जब आपको सामाजिक आर्थिक राजनीतिक भागीदारी मिलेगी। मौलिक अधिकार पार्टी हमेशा संविधान पर बात करती है, इसलिए संविधान की जो प्रस्तावना है, ये जिसमें सामाजिक आर्थिक राजनीतिक भागीदारी की बात की है, इसके लिए मौलिक अधिकार पार्टी हर संभव यानी संघर्षित रहेगी। और वक्त आने पर जो समय आएगा, उस समय यानी जो है जितने भी सरकारें हैं, जो नेता हैं, यानी जो भी संगठन हैं, इनको मुंहतोड़ जवाब देंगे। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। आज हमारा इंटरव्यू लेके आपने हमारे बीच में चर्चा करके जो आपने जो समय दिया है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।